अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अलीशा राबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में हमने देखा था कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बेहतरीन इंतज़ाम से अपने भाई बिन्यामीन को रोक लिया और वहाँ आप याकूब नबी अल्लाह ने वहाँ पर उनको एक वही नाजिल पहुँचाई हज़रत जिब्रील के हाथ बिल्कुल, और उसमें ये कहा कि आपको इब्राहिम जैसे अपने दोनों इस्माइलों को कुर्बान करना होगा। और फिर आप याकूब ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह की रजा में रजा पेश की। इसके बाद लावी उनका बेटा मिस्र से नहीं लौटा और उसने देखा कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन को ऐसे रख रहे हैं जैसे बहुत अफजल आला, बहुत ही ज्यादा ओहदेमंद शख्स को रखते हैं। इसके बाद वो 10 भाई वापस आते हैं बिन्यामीन को लेने के लिए। तो देखते हैं आगे की क्या मसला रहा, क्या वो बिन्यामीन को ले गए? जब वो तमाम भाई अपने भाई बिन्यामीन को लेने आते हैं तो मालिक बिन ज़ाद अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को इत्तला देता है कि आपके 10 भाई वापस आ गए हैं बिन्यामीन के लिए। उसके बाद आप कहते हैं ठीक है, दरबार में पेश करवा दो। वो सब दरबार में आते हैं और आप यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आपके भाई को मैं नहीं लौटा सकता। इस पर वो लोग कहते हैं कि हमारे बाबा नाबीना हैं, मगर उन्होंने आपके लिए ख़त लिखा है। और जब वो उस खत को पढ़ते हैं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उसको पढ़ के रोने लगते हैं। ये देख के सब भाई कहते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं? तब यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुमने क्या किया यूसुफ के साथ? वो सब तब भी यही कहते हैं कि यूसुफ को भेड़िया खा गया था, हमारी बात का यकीन कीजिए। मगर इस पर आप यूसुफ अलैहिस्सलाम कह देते हैं कि वो यूसुफ मैं हूँ। अब भी अपने गुनाह को जाहिर नहीं करोगे और तौबा भी नहीं करोगे? तो सभी को शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। अब यूसुफ नबी को लावी कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए और बाबा अब बहुत ज़ईफ हो गए हैं और नाबीना भी। इस पर आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि आप ये कुर्ता बाबा के पास ले जाओ, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। अब देखते हैं कि आगे क्या वाकया पेश रहा। लावी कैसे कुर्ता लेके गया, कैसे याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रोशनी अता की, और उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम के सामने जब यूसुफ का जिक्र किया गया लावी के जरिए, तो क्या हाल रहा हजरत याकूब का, देखते हैं ये रिपोर्टाज। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उनको कुर्ता दे के रवाना कर देते हैं तो लावी वहाँ पहुँच जाता है और आप याकूब अलैहिस्सलाम को लावी के जाने से पहले ही एहसास होने लगता है कि यूसुफ आ रहे हैं, मगर सब यकीन नहीं करते। फिर जब लावी पहुँच जाता है तो आप याकूब अलैहिस्सलाम पूछते हैं कौन आया? तो लावी कहता है मैं आया हूँ। तो अब याकूब कहते हैं मुझे आज ऐसा महसूस हुआ कि यूसुफ आ रहा है, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, इसलिए मैं बेचैन हो गया। इस पर लावी कहता है कि हाँ, एक निशानी लाया हूँ यूसुफ की। और आप याकूब अलैहिस्सलाम को वो कुर्ता देते हैं और उसे लेकर आप नबी याकूब कहते हैं कि ये तो यूसुफ का कुर्ता है जो मैंने यूसुफ को दिया था। इस पर लावी कहते हैं कि हाँ, ये मुझे खुद यूसुफ ने ही दिया है। इस पर आप याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र करते हैं। लावी बताते हैं कि यूसुफ ही अहले मिस्र हैं, जिसे सब युज़ारसीफ के नाम से जानते हैं। ये बात जानकर आप रोने लगते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो आप जैसे ही उस कुर्ते को आंखों पर रखते हैं तो अल्लाह उनको रोशनी अता कर देता है। और लावी कहता है कि अब मैं बताने आया हूँ कि हम सब वहीं रहेंगे मिस्र में। यूसुफ ने सभी को बुलाया है और हम वहाँ हिज्र करने वाले हैं। और याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के शुक्र में सजदे में गिर जाते हैं और सभी वहाँ के लिए कूच की तैयारियां शुरू कर देते हैं। आप याकूब अलैहिस्सलाम के घर कनात से अब वो लोग तिब्स की ओर रवाना होने वाले हैं और निकलते भर रास्ते भर के तमाम हिस्सों में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से माफी मांगते हैं अपने बेटों की खता और गुनाह के बारे में। और अब आगे और आखिरी हिस्से में हम देखेंगे आप याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम से कैसे मिलते हैं, कैसे वो क्या मंजर रहता है। तब तक के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी का एक खास प्रोग्राम बुनियाद इस्लाम। अल्लाह हाफिज।